आने वाले दिनों में बहुत जल्द चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करनी है। इसमें और कौन कौन से चार धाम में प्लेस आते हैं जहां पर आप दर्शन कराते हैं? कुछ ऐसे जितने मेंबर्स होते हैं यात्रा करने के लिए, ठीक है, कम से कम 2 लोगों की बुकिंग होती है। सिंगल की भी होती है, ग्रुप टूर में है, हमारे पास ग्रुप टूर का ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, ग्रुप टूर इस साल जो हमारा ग्रुप के अलावा हमारा उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल आता है, पूरे पंच प्रयाग कराते हैं। मैक्सिमम लोग जो है केदारनाथ धाम में ना जो टेंट जो कैंप होते हैं, टेंट होते हैं, उन्हीं में स्टे देते हैं और उनमें रात में बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है। एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो स्टे है वो किसी टेंट में नहीं होता, पक्की बिल्डिंग में होता है। जितने मेंबर होते हैं उनको सभी को प्राइवेट रूम देते हैं, गर्म पानी की सुविधा के साथ। वहाँ पे गर्म पानी की 400 500 रुपए में बाल्टी मिलती है। बिल्कुल सही है। हाँ, ग्रुप टूर इस साल जो हमारा ग्रुप टूर जा रहे हैं वो 1 मई को जाएगा और 1 जून को जाएगा। उसका प्राइस फिक्स है 21। ये उनके लिए है जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं या छोटे ग्रुप में 2 लोग हो गए या 3 लोग हो गए, उनके बजट में भी आ जाता है और थोड़ा उनको कंपनी भी मिल जाती है बाकी लोगों की। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। आज मैं इस समय हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारे आपको दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को एक ट्रैवल कंपनी के पास ले चलेंगे। वहाँ पर चार धाम यात्रा का पूरा प्लान और पैकेज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा करनी है तो कैसे हम चार धाम यात्रा का पैकेज ले सकते हैं। तो पूरी डिटेल से ये वीडियो बनाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन के नज़ारे देख सकते हैं मेरे बैक साइड में। ये देखिए, ये है रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भोलेनाथ की एक प्रतिमा आपको नज़र आ रही है और एक प्रतिमा इस तरफ है भोलेनाथ की। जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं ना, तो बस 100 मीटर चलेंगे तो वो ट्रैवल कंपनी आ जाएगी जो उत्तराखंड के चार धाम यात्रा लोगों को करा रहे हैं और इनका लगभग 16 सालों का अनुभव है। 16 सालों से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा पर जा चुके हैं और उनका जो अनुभव रहा है बहुत ही खास रहा है। इस तरफ जैसे ही निकलेंगे ना, यहाँ से 40 मीटर बाहर, जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो शिव मूर्ति चौक आएगा। ये रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का गेट है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे बाईं ओर आपको मुड़ना होगा और लगभग चलेंगे 100 मीटर तो वो ट्रैवल कंपनी आ जाएगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि चार धाम यात्रा के जो कपाट हैं वो कब खुल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप उत्तराखंड के चार धाम यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, अभी स्टेशन से लगभग हम 50 मीटर ही आगे चले हैं। शिव मूर्ति चौक जो है हमें नज़र आने लगा है। देखिए, ये है हरिद्वार का प्रसिद्ध शिव मूर्ति चौक। रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ता है ये। और इस तरफ जो है ये वाली जो रास्ता है ना, ये वाला जो रोड है, ये जाता है ट्रैवल कंपनी के लिए जो उनका ऑफिस है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल जो कंपनी है। तो ले चलते हैं आपको ऑफिस के अंदर और बात करके चार धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल जो कंपनी है। भैया हैं हमारे साथ। तो आज हम आपको चार धाम यात्रा का पूरा प्लान बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा बहुत ही खास यात्रा है और पूरा 10 दिन का ये प्लान होता है। अगर आप प्लानिंग से नहीं करेंगे तो कई बार परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो ये पूरी जानकारी भैया हमें देंगे और चार धाम यात्रा का पूरा प्लान अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। नमस्कार मुकेश भाई जी, बैठिए प्लीज। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम चार धाम यात्रा का प्लान बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड आना चाहते हैं और उसमें भी मैक्सिमम लोग जो हैं उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो पूरा प्लान मैं चाहता हूं कि कैसे आप चार धाम यात्रा कराते हैं, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अपना एक बार इंट्रो दे दो आप। मेरा नाम है मोहित वर्मा
और हमारी कंपनी का नाम है अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स। हमारा जो ऑफिस है मेन कनखल रोड पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट सामने ऑफिस है हमारा। यहाँ पे भी ऑफिस है प्लस दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे जनकपुरी सागरपुर में हमारा ऑफिस है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमसे मिलना चाहता है या तो हरिद्वार में या दिल्ली में तो आगे मिल सकता है। बाकी जो हमारी जो बुकिंग्स वगैरह होती है ज़्यादातर फ़ोन पे ही होती है। मैं जानना चाहूँगा कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है? चार धाम यात्रा कितने समय से आप करा रहे हैं लोगों को? चार धाम यात्रा हमें तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं चार धाम यात्रा कराते हुए। एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई कहाँ कौन सी कठिनाई से निकलना है, कहाँ से क्या होता है, क्योंकि आसान नहीं है, आपको पता है चार धाम यात्रा बिल्कुल परेशानियों का सामना तो लोगों को करना ही पड़ता है इसमें। तो इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए ना, तो एक एक चीज का अच्छे से बारीकी से पता है। आज हम शुरू से लेकर हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में ही सारी चारों धाम घूमकर वापस आएंगे। पूरा प्लान हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो कैसे प्लान होता है और कैसे कितने दिन पहले आपसे संपर्क करना होता है ताकि आसानी से उनकी सारी सुविधाएं पहले से बुक हो जाएं? ये अच्छा क्वेश्चन है कि कितने टाइम पहले संपर्क करें, क्योंकि देखो यात्रा जो स्टार्ट होती है आपको पता ही है, अक्षय तृतीया से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है और इस बार की जो 2026 में यात्रा स्टार्ट होने वाली है वो 19 अप्रैल को यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे। तो 18 तारीख से गाड़ियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। तो ये बात आप ध्यान रखें, 18 अप्रैल से ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो ये बहुत ही खास डेट है, इसको आप नोट कर लें। आप बताते हो कि कितने टाइम पहले संपर्क करें। मैं उन दर्शकों से और उन यात्रियों से निवेदन करूंगा जो अप्रैल, मई और जून में अपनी यात्रा प्लान कर रहे हो, कम से कम 2 महीने पहले बुकिंग करा के आए। बिल्कुल। क्योंकि वहां पे होटल्स नहीं रहते, बहुत जल्दी फुल होते हैं। अभी भी हमारे काफी होटल्स फुल हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि मुझे चार धाम यात्रा करनी है और उसका पूरा पैकेज बता दो। तो इसका मतलब बुकिंग वहां पर चालू हो चुकी है। बुकिंग चालू हो चुकी है इस टाइम पे। तो 50% होटल हमारे अभी तक फुल हो चुके हैं मई जून के लिए। जी। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें तो ज्यादा ठीक है। बाकी जुलाई अगस्त में तो देखो बरसात का टाइम होता है, उस टाइम पे तो आप 2 दिन पहले भी बोलोगे तो हम अरेंज कर देंगे। सितंबर अक्टूबर में भी मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 15-20 दिन पहले बुकिंग करा ले, क्योंकि वो भी थोड़ा सीजन का टाइम होता है। मई जून जितना नहीं होता, पर देखो भीड़ तो होती है। अच्छे ऑप्शंस के लिए थोड़ा जल्दी करा ले बुकिंग तो ज्यादा ठीक है। जितने जल्दी बुकिंग कराएंगे उतने अच्छे होटल्स मिल जाने के चांसेस होते हैं। कैसे शुरू करते हैं? हाँ, यात्रा मैं आपको बताता हूँ। यात्रा जो हमारी स्टार्ट होती है हरिद्वार से ही स्टार्ट होती है। पहले दिन हम आपको लेके जाते हैं यमुनोत्री जी के दर्शन कराने के लिए, जिसमें हम आपको यहाँ से हरिद्वार से गाड़ी चलेगी लगभग 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर। बरकोट में हम स्टे देते हैं पहले दिन। जी। पहले दिन कुछ नहीं है, सिंपल जाके बरकोट में रुकना है उनको। दूसरे दिन बरकोट से सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे दर्शन करने के लिए जाओ। जानकी चट्टी उतरते हैं, वहाँ से ट्रैक है 6 किलोमीटर का यमुनोत्री जी का, वो ट्रैक करके शाम तक फिर वापस आ जाते हैं, बरकोट में ही रुकते हैं। यानी कि हमारी 2 दिन हो गए बरकोट में जी। उसके बाद तीसरे दिन वहाँ से निकलते हैं गंगोत्री जी के लिए। गंगोत्री धाम तक भी पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ पे जो स्टे देते हैं वो उत्तरकाशी में देते हैं। अच्छा। तो तीसरे दिन और चौथे दिन उत्तरकाशी में रहता है। जैसे तीसरे दिन वहाँ पहुंचे, चौथे दिन गए, सुबह दर्शन करें। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है गंगोत्री मंदिर। वहाँ से आना जाना और दर्शन करने में रात हो जाती है। रात को आ गए वापस, चौथे दिन भी वहीं रहे। 5वें दिन जाते हैं केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ में भी हम सोनप्रयाग तक ड्रॉप रहता है हमारा। तो सोनप्रयाग से थोड़ा पहले जैसे फाटा हो गया या फिर रामपुर हो गया, सीतापुर हो गया, वहां पे हम स्टे रखते हैं। तो 5वें दिन वहां रहेगा। 6ठे दिन फिर सुबह जाएगा सोनप्रयाग के लिए, हमारी गाड़ी ड्रॉप कर देगी। अगर किसी का हेलीकॉप्टर बुकिंग है तो हेलीपैड पे अगर कोई अपना ड्रॉप चाहता है तो उनको हेलीपैड पे भी ड्रॉप करा देते हैं। वरना किसी के पास नहीं है हेलीकॉप्टर तो वो सोनप्रयाग तक जाते हैं। सोनप्रयाग से वहाँ पे जीप चलती है, आपको पता ही है। 50 रुपये किराया होता है उसका, जो गौरीकुंड तक छोड़ती है। वहाँ से ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर पहुँचे। हम ऊपर टेंपल के पास भी स्टे देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा जो स्टे है वो किसी टेंट में नहीं होता, पक्की बिल्डिंग में होता है। जितने मेंबर होते हैं उनको सभी को प्राइवेट रूम देते हैं, कोई डॉर्मेट्री भी नहीं होती पक्की बिल्डिंग में। ये तो बहुत अच्छी बात है। और गर्म पानी की सुविधा के साथ। वहाँ पे गर्म पानी की तो आप ये सोच लो 400-400 500 रुपए में बाल्टी मिलती है। बिल्कुल सही है। हाँ, हमारे जो रूम होते हैं वो गर्म पानी की सुविधा के साथ होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है केदारनाथ धाम में ना जो टेंट, जो कैंप होते हैं, टेंट होते हैं, उन्हीं में स्टे देते हैं। और उनमें रात में बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है और इसके साथ साथ वॉशरूम जाना हो या स्नान करना हो तो बहुत मुश्किल है। केदारनाथ में स्टे करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है, ऊपर से इतना ठंडा होता है। फिर प्लस अगर
टेंट के अंदर रुकेंगे तो और ज्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए पक्की बिल्डिंग में रुकना और गर्म पानी होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। तो आप पक्की बिल्डिंग में ही उनको प्रोवाइड करते हैं रूम वगैरह? हाँ, फिर छठे दिन वहाँ रुकने के बाद 7वें दिन वापस फिर यात्री नीचे आता है। नीचे आने में भी उनको लगभग पूरा दिन लग जाता है, तो नीचे आके भी वो वहीं रुकते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम सीतापुर में रुके थे या फिर फाटा में रुके थे जी। 8वें दिन जाते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। 8वें दिन बद्रीनाथ जी के लिए जाते हैं। वहाँ पे भी लगभग 220 किलोमीटर की ड्राइव होती है, तो सुबह जल्दी निकलना होता है, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, तो टेम्पल क्लोज हो जाता है बद्रीनाथ जी का। तो उस दिन तो दर्शन करने पॉसिबल नहीं हो पाते। तो दर्शन जो होते हैं वो 9वें दिन होते हैं आपके। 9वें दिन आप जाओगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करोगे, फिर प्लस पास में ही माना गांव है, वहां से 3 किलोमीटर दूर माना गांव के दर्शन कराते हैं, माना गांव घुमाते हैं और फिर वापस आपको लेके आते हैं हरिद्वार की तरफ। लेकिन वहां से भी हरिद्वार आना पॉसिबल नहीं होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में हम स्टे देते हैं। ठीक है, मतलब हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर पहले वहां पे एक रात का स्टे रखते हैं और फिर 10वें दिन हम वापस ड्रॉप करते हैं शाम तक हरिद्वार। हरिद्वार में ड्रॉप ले सकते हो आप देहरादून एयरपोर्ट में या फिर ऋषिकेश, जिसको जहाँ पे लेना है ड्रॉप वहाँ पे हम करा देते हैं। तो 1 से लेकर 10 दिन का ये पूरा प्लान ये 4 धाम यात्रा का प्लान है पूरा। इसमें और कौन कौन से 4 धाम में प्लेस आते हैं जहाँ पर आप दर्शन कराते हैं? कुछ ऐसे? सबसे पहले जब यहाँ से गाड़ी निकलती है, देखो सीजन के टाइम पे तो थोड़ी भीड़ होती है, तो मसूरी कैंपटी फॉल आता है सबसे पहले दिन हमारा। अगर पॉसिबल हो पाता है तो वो हम कराते हैं। मसूरी हो गया, कैंपटी फॉल हो गया, डिपेंड करता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाओगे तो हो जाएगा, समय आपको मिल जाएगा तो 100%। क्योंकि यात्री अगर कुछ 10-11 बजे निकलते हैं, मई जून में ये दिक्कत है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की और आसपास के जो एरिया है उनकी बच्चों की छुट्टियां चलती है, तो बहुत पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए भीड़ मसूरी क्योंकि एक हिल स्टेशन है तो उसकी वजह से भीड़ ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखें। अगर मसूरी का थोड़ा सा व्यू देखना चाहते हैं, केम्प्टी फॉल का व्यू देखना चाहते हैं, तो यात्रा अर्ली मॉर्निंग आपको शुरू करनी है, जितनी जल्दी हो सके। आप 6 बजे प्लान कर ले, 6 बजे यहाँ से निकलेंगे ना, तो रास्ते के जो भी पॉइंट है कवर निकलने पे कवर हो जाएंगे। जी। तो इसके अलावा हमारा उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल आता है, वो हम कराते हैं। चोपटा हो गया, तुंगनाथ जी जहाँ मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर पे तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ट्रैक है, लेकिन चोपटा जो आसपास का एरिया वो सब हम कवर कराते हैं इसमें। माना गांव मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पूरे पंच प्रयाग कराते हैं, जिसमें हमारे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये सारे 5 प्रयाग इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग कराते हैं। इसके अलावा कहीं यात्री कहता है कि ठीक है जी हमें ये व्यू पॉइंट अच्छा लग रहा है, या जहाँ पे भी बोलते हैं तो वहाँ पे गाड़ी हम रुकवा देते हैं। अच्छा। तो कोशिश करनी है कि 10 का 10 दिन ना, जितनी जल्दी हो सके आप अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू कर दें। ट्रैफिक से बचेंगे और रास्ते के जो व्यू है, जो भी पॉइंट है 1-2, वो भी आप कवर करते हुए आप पूरी यात्रा कर पाएंगे। बिल्कुल। जल्दी निकलने से फायदा ये एक और है कि मंदिर में ना लाइनें जो लगती है, जी, ठीक है, उनसे भी थोड़ा सा जल्दी नंबर आ जाता है, तो अपने लिए टाइम होता है, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लेट जाएंगे, थकेंगे, फिर लाइनों में इतने घंटे खड़े होना पड़ता है, फिर अगले दिन की फिर ट्रैवलिंग होती है। तो इसलिए हमेशा हम तो सजेस्ट करेंगे कि जल्दी निकले तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, रात में जल्दी सो जाए, क्योंकि रात में 7-8 बजे तक ही, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक जो गाड़ी है वो चलेगी। उसके बाद होटल में जाएं, अपना डिनर करें और जितनी जल्दी सो जाएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से यात्रा शुरू कर दें। जैसे आपसे कोई संपर्क करता है, 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान या पैकेज लेना चाहता है, तो कितना एडवांस आपको पे करना होगा और कैसे कैसे चार्जेस रहते हैं 4 धाम यात्रा के? देखो, चार्जेस का मैं बताता हूँ। जितने मेंबर्स होते हैं यात्रा करने के लिए, ठीक है, कम से कम 2 लोगों की बुकिंग होती है। सिंगल की भी होती है, ग्रुप टूर में है हमारे पास, ग्रुप टूर का ऑप्शन है। अच्छा। हाँ, ग्रुप टूर इस साल जो हमारा ग्रुप टूर जा रहे हैं वो 1 मई को जाएगा और 1 जून को जाएगा। अच्छा। उसका प्राइस फिक्स है 21,000 रुपये पर पर्सन। ये उनके लिए है जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, या छोटे ग्रुप में 2 लोग हो गए या 3 लोग हो गए, उनके बजट में भी आ जाता है और थोड़ा उनको कंपनी भी मिल जाती है बाकी लोगों की। इसमें हमारा एक 20 सीटर का टेम्पो ट्रैवलर जाता है, ठीक है, उसमें ग्रुप में 1 लोग है, किसी फैमिली में कोई 2 है, कोई 3 है, तो मैक्सिमम 3 लोगों तक हम लेते हैं, क्योंकि 4 लोग अगर हो जाते हैं तो फिर अलग ही सेपरेट फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइवेट गाड़ी लेके जाओ, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देते हैं। 4 लोगों में जो प्राइस जाता है हमारा वो 23,500 रुपये पर पर्सन रहता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास गाड़ी रहेगी 10 दिन तक, चारों धाम की यात्रा कराएंगे। उसके अलावा होटल्स हमारे रहेंगे, होटल में आपका मील इंक्लूड रहता है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, साइट सीन की जो हम बात कर रहे थे सारे साइट सीन इसमें इंक्लूड रहेंगे। अलग से माना गांव घुमाने के भी काफ़ी ड्राइवर पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे पैकेज में माना गांव भी इंक्लूड रहता है।
मैंने देखा है अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि वो माना गांव के लिए अलग से ड्राइवर चार्ज कर रहा है, वो 1000 रुपये अलग से मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारे पैकेज में इंक्लूड है, कोई ड्राइवर आपसे चार्ज नहीं मांगेगा। रास्ते में जितनी पेमेंट हम बता के भेजेंगे सिर्फ उतनी पेमेंट करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। यात्रा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हम कराते हैं आजकल, लेकिन आधार कार्ड से लिंक हो गया है, तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि यात्रियों को पता हो कि जब तक OTP आप शेयर नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको सिर्फ आधार कार्ड देना, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड से लिंक कर दिया है, अगर नहीं करोगे उसको तो यहाँ पे फिर लाइनों में लगना पड़ेगा आपको, जो कई कई घंटों की लाइनें होती है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि 4 धाम यात्रा का सिर्फ प्लान करना है, उसके बाद इनसे संपर्क करना है, तो 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है ना वो खुद ये करा देंगे। और सबसे अच्छा यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जब 4 धाम यात्रा चलती है ना, तो मई जून में ना कई घंटे, कई बार ना कुछ लोग मैंने देखे हैं, हाँ। एक दिन लाइन में लगते हैं और दूसरे दिन भी लाइन में लगते हैं, दूसरे दिन भी लगते हैं, तब जाके उनका नंबर आता है, बहुत बुरा हाल होता है। बाकी बुकिंग के लिए मैं बता देता हूँ मुकेश भाई, जैसे आप पूछ रहे थे बुकिंग का क्या रहेगा जी। बुकिंग के लिए जो भी आपकी डील डन होती है कि आप कितने मेंबर हो, जैसे मैंने बताया कि 1 लोगों के लिए ग्रुप टूर का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, या 2 लोग हैं प्राइवेट टूर लेके जाते हैं तो उसमें 36,000 पड़ता है, लेकिन ग्रुप टूर में ही जाएंगे तो 21 यानी कि 42,000 में 2 लोगों का हो जाता है, तो वो थोड़ा रीजनेबल, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन किसी को होता है कि नहीं हमें प्राइवेट ही जाना है तो प्राइवेट जा सकते हैं, तो मेरे बुकिंग कराने का प्रोसेस ये है हमारा कि जो भी टोटल अमाउंट आपका बनता है उसका 15% आपका एज ए बुकिंग हमें देना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका टोटल 1 लाख रुपए है तो 15,000 रुपये आपका एडवांस पेमेंट रहती है जी। बाकी 60% पेमेंट हम यहाँ पे जब आप हरिद्वार आते हैं गाड़ी में बैठते हैं, जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तब हम आपसे लेते हैं जी। उसके अलावा जो बाकी के बचे 25% की पेमेंट होती है वो आपने ड्राइवर को करनी होती है। आप जैसे कुछ यमुनोत्री का धाम करके कर दिया, कुछ गंगोत्री, कुछ केदारनाथ, कुछ बद्रीनाथ तक टोटल पेमेंट क्लियर करनी होती है जब हमारी यात्रा कंप्लीट होने पे होती है। एक बहुत ही खास सवाल इस बार, जैसे कि मैंने सुना है कि टोकन सिस्टम भी होने जा रहा है, हाँ। शायद दर्शन करने के लिए जो लाइन लगती थी शायद अब उतनी लाइन नहीं लगेगी, एक टोकन नंबर दिया जाएगा और उसी समय आप अपना स्लॉट जैसे ही आपका मिलेगा उसी स्लॉट के समय आप जाइए तो आप लाइन से भी बच जाएंगे। टोकन सिस्टम देखिए मैं बताता हूँ टोकन सिस्टम का क्या है कि जब यात्रा खुलती है स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे कि मई जून में बहुत भीड़ होती है जी, जी, जी। तो मई जून में इतनी भीड़ होने की वजह से ना लाइनें इतनी लंबी पहुंच जाती है कि लोगों को वहां पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए वहां पे टोकन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो ट्रैक होता है हमारा खत्म मतलब होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है 1 किलोमीटर पहले ही टोकन काउंटर होता है। ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रैक करके जा रहे हो तो वहीं पे टोकन, जैसे केदारनाथ जी की मैं खासकर बात कर रहा हूँ पहले आपसे, और यमुनोत्री पे भी होता है और बद्रीनाथ पे भी होता है और गंगोत्री पे भी होता है, लेकिन वो होता तब है जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो वहां पे टोकन सिस्टम कर देता है कि भाई ये आपका टोकन है, वहां टोकन अनाउंस होंगे और उस हिसाब से आपने लाइन में लगना है। उससे फायदा क्या होता है कि ज्यादा भगदड़ मचने के चांसेस नहीं होते, लोग ज्यादा पैनिक नहीं होते क्योंकि लाइन उस हिसाब से फिर लंबी नहीं होती है। इस बार शायद स्पेशली इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि केदारनाथ पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार तो ये था कि अगर भीड़ बढ़ती है तो इस साल का भी देखते हैं, एक बार पता चलेगा। वैसे तो अभी तक आ रहा है कि हाँ टोकन सिस्टम रहेगा वहां पे, और पिछली साल भी था, लेकिन पिछली साल तक ये था कि भीड़ बढ़ती थी तो टोकन सिस्टम देते थे। इस साल हो सकता है कि सभी को टोकन सिस्टम रखा जाए। ये जो आपका ऑफिस है ना, यहाँ तक कैसे कोई पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकता है? देखो हमारे ऑफिस तक यहाँ पे पहुंचना बहुत आसान है। वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने कनखल रोड है, शिव मूर्ति चौक से मुश्किल से आपने 100 कदम आना है। राइट हैंड साइड पे ही हमारा ऑफिस है, अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स के नाम से ब्लू कलर का आपको बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आप आ सकते हो। अगर किसी ने एडवांस बुकिंग करा रखी है तो उनको हम पहले ही लोकेशन भेज देते हैं गूगल मैप की, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम भेज देते हैं, या तो मैं मिलता हूँ या मेरे टीम में से कोई ना कोई यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है। दोस्तों ये अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल से मिस्टर मोहित जी हैं जो पिछले लगभग 15 सालों से 4 धाम यात्रा करा रहे हैं। और मैंने यहाँ इनकी कंपनी क्यों चुनी है क्योंकि मैंने पिछले साल भी इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बताया था और बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट भी आए और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसी वजह से इस बार भी मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो मोहित जी से आप संपर्क कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स। बाकी अगर कोई आप एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहें तो आप बता सकते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी देखिए यही है, अगर ज़्यादा जानकारी मतलब मान लीजिए मैं ये नहीं कहता कि सभी को 4 धाम करने, किसी के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, किसी ने 2 धाम करना है या किसी को 1 धाम करना है या किसी को 3 धाम करना है, तो वो सारी सुविधाएं भी हमारे पास है। हमारे पास इस तरह के 10 पैकेजेस है।
अगर वो डिटेल में देखना चाहे तो हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं www.adbhututtarakhand.com पे। ठीक है, हाँ, तो ये वेबसाइट है हमारी। उस वेबसाइट पे पूरे 10 के 10 पैकेज है, क्या प्राइस रहता है उनका। जो कस्टमाइज पैकेज होता है वो कस्टमाइज भी करते हैं। कुछ लोगों का कहते हैं कि हमें कस्टमाइजेशन कराना है, हमें एक रात एक्स्ट्रा करानी है, कहीं हमें कम करानी है, तो कस्टमाइजेशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला है जो पैकेज है वही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको प्राइस का बताया था अभी कि 23,500 पर पर्सन रहता है 4 लोगों में प्राइस। ठीक है, ये पैकेज मैंने बताया था स्टैंडर्ड पैकेज, जो स्टैंडर्ड चलता है और सभी के बजट में आ जाता है। साफ सुथरे होटल होते हैं, नीट एंड क्लीन होटल होते हैं। लेकिन कुछ यात्री चाहते हैं कि नहीं हमें तो लग्जरी चाहिए, तो उनके लिए लग्जरी पैकेजेस भी हमारे पास, जैसे डिलक्स पैकेज हो गया, प्रीमियम पैकेज हो गया। उनकी कॉस्ट आपको कस्टमाइजेशन तभी मिलती है जब आप उस टाइम पे अपनी इंक्वायरी करेंगे। नंबर आपको मैं दे दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करो, इंक्वायरी करो, अपनी डेट बताओ। डेट बताना जरूरी होता है क्योंकि हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है उस डेट पे अवेलेबल है होटल या नहीं है, क्योंकि होटल्स मई जून के तो खासकर बहुत जल्दी फुल होते हैं। एक बहुत ही खास सवाल है, ये 10 दिन का पूरा प्लान होता है, कई बार किसी कारणवश ये प्लान 10 की जगह 11 दिन हो जाते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। 10 से 11 दिन होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि कहीं पे भगवान न करे कोई लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, उसकी वजह से रास्ते बंद हो गए, यात्री फंस गए, एक दिन उसको मलबा हटाने में लग गया, तो वहां पे उसकी वजह से एक दिन बढ़ गया है। जी। उस एक दिन बढ़ने की वजह से गाड़ी का तो हम कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, क्योंकि हमें होटल आपको 10 दिन के हमने आपसे बुकिंग ली थी तो हम 10 दिन के देते हैं, आपकी एक दिन के एक्स्ट्रा होटल करा के देते हैं। लेकिन जो दिन एक्स्ट्रा बढ़ा है सिर्फ उस दिन के पैसे क्लाइंट को डायरेक्ट होटल में पेमेंट करनी होती है, हमें कुछ नहीं देना। ये तो हो गया लैंडस्लाइड या फिर कोई ऐसी नेचुरल कोई आपदा आ जाए तो उस केस में। दूसरा केस होता है, अगर जब से हम बात करना शुरू करा हमने यही बात कर रहे हैं कि सुबह जल्दी निकलो। कुछ यात्री होते नहीं निकलते जल्दी, निकल रहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे दर्शन करने के लिए, फिर आगे जाके वहां पे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। क्योंकि ट्रैफिक क्या होता है पहाड़ों में, आपको पता है एक तरफा रास्ता होता है। सुबह या तो गाड़ियां ज्यादातर जाएंगी तो जाएंगी और शाम को आएंगी तो आएंगी। बिल्कुल, तो यही होता है कि जब वो जा रहे हैं, जाने के टाइम पे वो गए नहीं, अब वो आने के टाइम पे जा रहे हैं, तो उधर से ट्रैफिक इतना ब्लॉक हो जाता है कि वो वहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर गाड़ी का भी उनको वेयर करना होता है और होटल का भी करना होता है। बिल्कुल सही। वो एक दिन का चार्ज फिर जो भी बढ़ेगा उनका वो उनको देना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल कुछ भी होगा तो उसमें हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में एक नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आप अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल से संपर्क करना चाहते हैं और 4 धाम यात्रा की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इनसे पहले इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके बाद बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यात्रा आपकी टेंशन फ्री हो पाएगी। तो कुल मिलाकर घर से बस बैग लेना है और उसके पास निकल पड़ना है 4 धाम यात्रा के लिए। तो दोस्तों, ये थी 4 धाम यात्रा का पूरा एक प्लान और पैकेज। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही संपर्क करना होगा। 3 धाम की तो डेट आ चुकी है। देखिए 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। और जो भी चांसेस लग रहे हैं कि केदारनाथ धाम के आई थिंक 21 अप्रैल की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चांसेस है महाशिवरात्रि पे अनाउंस हो जाएगी। वैसे 21 अप्रैल को ही खुलेंगे, तो ये मान के चले 18 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। तो आप देर ना करें, अगर आपको प्लान करना है तो आप इंक्वायरी करें और उसके बाद बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।